दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो 62,000 पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती के लिए जो आवेदन है शुरू हो चुके हैं। 2382 पदों पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्या फरवरी में पॉसिबल है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले पर भी हम नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हो रही बिहार की। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होगी। 62,000 नए पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल चुकी है। ये आपको खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तेजी के साथ वायरल होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिहार पुलिस में दोस्तों काफ़ी दिनों बाद बम्पर बहाली होने वाली है। 62,000 नए पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिली है। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। सबसे इसकी बड़ी बात है सिपाही की बहाली की अधियाचना जल्द। पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। सिपाही के 6500 पद रिक्त हैं। तो देखा जाए वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं को जल्द सुनहरा अवसर मिलने वाला है। बिहार पुलिस में 1-2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1 से 2 माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक रिक्त पदों पर यह चरणवार भर्ती की जाएगी। जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भी भेजा जाएगा और इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट नीतीश कुमार जी ने भी कर दी है। तो कुल मिलाकर बिहार में युवाओं को एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है और जो भी युवा संबंधित हैं वो इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। आज के समाचार पत्र में भी देख सकते हैं दिसंबर या जनवरी महीने में सिपाही के रिक्त 6500 पदों पर बहाली से शुरू होगी भर्ती और सिपाही से दरोगा तक के विभिन्न स्तरों के 74,000 पदों के सृजन का काम जारी है। 23,000 के करीब दरोगा और 35,000 सिपाही के नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्य में 9,000 से अधिक चालक सिपाही के और एएसआई व हवलदार के करीब 5800 पदों को समाहित किया जा रहा है। दोस्तों दूसरी बड़ी भर्ती है एनएचएम उत्तर प्रदेश में। भले ही संविदा पर भर्ती है लेकिन इसमें आपको 20,000 रुपये इन हैंड कैश मिलेगा। 4,000 पद हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है। 35 वर्ष इसकी एज निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और मूल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को टीएडीए नहीं मिलेगा। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यानी कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वेतनमान 20,500 रुपये देय है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। upnrhm.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों NIHFW में आवेदन कर सकते हैं। 17 पोस्ट हैं। असिस्टेंट के पद हैं। BA BSc BCom BE BTech ये सब अगर है आपके पास तो कर सकते हो। साक्षात्कार का आयोजन होगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति है और 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। 23 दिसंबर 2022 ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है। और दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड में भर्ती है। 35 पदों पर ग्रेड 3 और 7 पदों पर मौका है। 18 न्यूनतम और अधिकतम 40, 43, 45 है। 10वीं हो, सिविल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, डिप्लोमा हो, ये सब सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर सीबीटी में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आदि विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 26 दिसंबर 2022 ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। oil/india.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो एक और बड़ी अपडेट है। CHSL 2022 के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो आज से शुरू हो जाएंगे और आज जो इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। आप सभी को पता है कि CGL 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 20,000 से अधिक पद हैं, जबकि CHSL में भी उम्मीद जताई जा रही है
कि इसमें बहुत सारे पोस्ट इस बार रह सकते हैं। पदों की संख्या 20-25 हज़ार के करीब पहुंच सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखते हैं, जब पिटारा खुलेगा तो खुद ही समझ आएगा कि कितने पदों पर यह भर्ती हो रही है। तो CHSL के लिए आप लोग अप्लाई जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जारी होगा और काफ़ी आसान है। इसमें टाइपिंग वगैरह करके आप आराम से नौकरी ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे TGT PGT एग्ज़ाम क्या फरवरी में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आयोग के सूत्रों की माने तो आयोग पूरी तैयारी में है कि सदस्यों का गठन यहाँ पर 15 तारीख तक कर लिया जाए, चूंकि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 16 दिसंबर की लगाई गई है। 16 दिसंबर में सदस्यों की सूची लेकर आयोग को पहुंचना है और ऐसे में सदस्यों के अगर चयन का काम पूरा हो जाता है और हो ही जाएगा तो दिसंबर लास्ट तक जो आपके एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस की जा सकती है। और यहाँ पर चेयरमैन साहब रिटायर भी हो रहे हैं अप्रैल में, तो इस आधार पर भी चेयरमैन साहब चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा ली जाए। तो इसके लिए फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, इसकी पूरी तैयारियां आयोग कर रहा है। तो फरवरी एग्ज़ाम डेट मानकर चलिए और आप लोग इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दीजिए। दोस्तों देखा जाए तो विशेषज्ञ चिकित्सकों के 2382 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 2382 पदों पर ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करके आप लोग जो है 2 जनवरी तक पूरी तरीके से फॉर्म वगैरह को फिल कर सकते हैं। यदि आवेदन में त्रुटि हुई है तो अंतिम डेट से पहले संशोधन का एक मौका भी मिलेगा। हालांकि आयोग ने दिक्कतें करवाई हैं, सर्वर ठप होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। आयोग ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती 5 दिसंबर से शुरू करने की सूचना 30 सितंबर को ही प्रसारित कर दी थी, लेकिन सोमवार सुबह से आयोग का सर्वर ठप रहा। पूरे दिन अभ्यर्थी परेशान रहे, लेकिन आयोग की वेबसाइट सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं खुल रही थी। आयोग ने NIC से संपर्क कर वेबसाइट दुरुस्त करने को कहा है। शाम को वेबसाइट खुल सकी। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि सर्वर में समस्या के कारण वेबसाइट को लेकर थोड़ी समस्या थी, अब उलझनें दूर हो गई हैं। तो जो भी भाई इससे संबंधित है अप्लाई करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे, एक अंक कराएगा 1000 अभ्यर्थियों का चयन। एक प्रश्न के उत्तर पर विवाद के चलते अंक नहीं पाने पर चयन से बाहर हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब 1000 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी विवाद में एक अंक के चलते चयन से वंचित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को 1 अंक देकर शिक्षक पद पर चयन करने का आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियोग प्राधिकारी सचिव को अनुपालन का हलफनामा देने का अवसर दिया है। इस भर्ती में PNP की उत्तर कुंजी के कुछ उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी। कोर्ट की डबल बेंच ने एक प्रश्न के उत्तर के चारों विकल्पों को गलत मानते हुए 1 अंक देने का फैसला दिया था। आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई, सरकार की अपील खारिज हो गई और फाइनली देखा जाए तो 1 अंक पर लगभग 1000 जो याचिकाकर्ता हैं, यानी कि जो पेटिशनर्स हैं, उनको लाभ मिलेगा। ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वही पेटिशनर्स हैं और वही ऑर्डर है, कंप्लाइंसेस उसके होते गए हैं। सिंगल बेंच में सरकार हारी, डिवीजन बेंच में गई, डिवीजन बेंच में हारी, सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जो है सभी जो पेटिशनर्स रहे हैं उनको बस नियुक्तियां मिलेंगी। दोस्तों थोड़ा सा चेंज हुआ है, 10वीं के परीक्षार्थियों को हल करने होंगे अधिक सवाल। यूपी बोर्ड का मामला है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को पहले से अधिक प्रश्नों के जवाब देने होंगे। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10वीं की परीक्षा पैटर्न में व्यापक परिवर्तन किया है। बोर्ड परीक्षा में पहली बार OMR सीट का इस्तेमाल होने जा रहा है। यूपी बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर जारी मॉडल पेपर पर गौर करें तो प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर हाई स्कूल विज्ञान के प्रश्न पत्र में जहां 20 प्रश्न, 11 बहुविकल्पी, 6 लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय सवाल पूछे जाते थे, इस बार 20 बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे, 8 लघु उत्तरीय, 3 दीर्घ उत्तरीय सवाल, यानी कि कुल 31 सवाल पूछे जाएंगे। और पहले सवालों की संख्या टोटल यहाँ पर 20 के करीब रहा करती थी। इस प्रकार अन्य विषयों में भी जो प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ गई है। तो इसके लिहाज से जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं और करें। एक छोटी सी सूचना है, सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 19 व 20 को है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गृह पुलिस विभाग में 2018-19 में विज्ञापित सहायक रेडियो अधिकारी के 12 पदों और प्राविधिक शिक्षा विभाग में 2014-15 में विज्ञापित कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग और प्लम्बिंग
कि 11 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 19 और 20 दिसंबर को साक्षात्कार कराया जाएगा। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के मुताबिक साक्षात्कार संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी संबंधित हैं भाई इसका संज्ञान ले सकते हैं और इसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।